उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। तो जी आज मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठी हूँ। जल्दी वैसे वो 10 बजे है क्योंकि आज मैंने अपने गांव जाना है। गांव में ये है कि मेरे भाई ने एक ट्यूबवेल लगाना है, तो वो मुझे बुला रहा था कि जी वहाँ पे एक ट्यूबवेल की खुदाई हो रही है और आज जो मशीनें हैं और कुछ पानी का टेस्ट भी करना था कि पानी का लेवल क्या है, हार्डनेस क्या है, मतलब उसका TDS वगैरह चेक करना था। तो वो उसकी TDS मीटर्स वगैरह लेने थे। तो फिर 2-3-4 दिन से वो मुझे कह रहा था, तो मैंने कहा चले आज चले जाते हैं। बेसिकली मेरा खुद भी ये था कि ज़रूर जाके चेक किया जाए क्योंकि पानी के आपको पता है आजकल बहुत इश्यूज चल रहे हैं। सबसे बड़ा मसला है कि उसका लेवल इतना हैवी होता है जिस पे हेपेटाइटिस आपका फैलता है, बहुत सी बीमारियां बन जाती हैं। तो मैंने कहा वो चेक किया जाए क्योंकि वो पानी जो है पीने के लिए तो नहीं यूज़ होना, वो पानी यूज़ होना है जी उसके लिए, फसलों के लिए, और ज़मीनों पे जो फसल के लिए भी पानी यूज़ होना है वो भी अच्छा होना चाहिए क्योंकि वही बाद में अनाज हमने खाना होता है। ठीक है, अगर उस अनाज को अच्छा पानी नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो भी हेल्दी अनाज नहीं होगा। हम खाएंगे जब उसको तो जाहिर सी बात है उससे बीमारियां फैलेंगी, हेल्थ अच्छी होने के बजाय ख़राब होगी क्योंकि पानी के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, नहीं तो नहर का पानी इसीलिए तो ज़मीनों को दिया जाता है कि नहरों का पानी पीछे ग्लेशियर्स के थ्रू आ रहा होता है और वो ज़मीन के लिए अच्छा होता है। ठीक है, और खारा पानी जो होता है वो ज़मीन के लिए अच्छा नहीं होता। तो लिहाजा मैंने कहा इस नेकी के काम में हम भी अपना हिस्सा डालते हैं और उस पानी को जाके वेरीफाई करते हैं कि जी वो पानी ठीक है। अगर नहीं भी ठीक है तो फिर उसकी गहराई और बढ़ा दी जाए क्योंकि 100 फुट पे अगर पानी अच्छा लेवल का नहीं निकलता तो 200 फुट, 200 की बजाय 300 उसको देखते हैं जाके। चलें जी, अब हमने सफ़र तो शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के फिर आपसे डिस्कशन होती है, दिखाते हैं आपको कहाँ तक काम पहुँचा और क्या काम हो रहा है। व्यूअर्स, ये गलियाँ हैं जो पिछले व्लॉग में आज से कोई 1 महीना पहले मैंने आपको दिखाया भी था, ये तब बन रही थी। तो अब ये कंप्लीट हो चुकी हैं और उसके बाद गंदी भी हो चुकी हैं। लेकिन ये है कि पहले यहाँ पे लगी हुई थी ईंटें, लेकिन अब ये है कि यहाँ पे पक्का वो पीसी डल गई है और ये कंप्लीट हो गई है और ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। मैंने कहा कि चलें आपको दोबारा दिखा देते हैं। खैर इस टाइम तो सभी लोग अपने कामों पे गए हुए हैं, इस टाइम रश नहीं है, लेकिन शाम के टाइम काफ़ी रश हो जाता है। ठीक है, गांव साफ़ सुथरा लग रहा है गलियां बनने की वजह से, और टेम्परेचर जो है वो भी आजकल कम हुआ है। गर्मी का शोर, ज़ोरों शोर जो है वो कम हो गया है। जैसे पहले एकदम से गर्मी पड़ रही थी, पिछले 1 हफ्ते में जितनी बारिशें हुई हैं ना, उन बारिशों की वजह से गर्मी काफ़ी कम हो गई है। अब मैं जी गाँव से तो निकल रही हूँ, अभी मैं अपनी ज़मीनों पे जाऊंगी, वहाँ पे रुकूंगी और वहाँ पे ट्यूबवेल वाले आ गए हैं तो वो देखना है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो आए हैं, अब देखती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं कि काम कहाँ तक पहुँचा है। ये जी अब हम गांव से इस टाइम निकल रहे हैं क्योंकि थोड़ी शाम भी हो रही है और मुझे जल्दी घर पहुँचना है टाइम से ही। ठीक है, क्योंकि आज भाई वगैरह भी साथ नहीं है। ये मेरे गांव की एंट्रेंस पे एक बहुत खूबसूरत मस्जिद है जी,
वैसे तो मेरे गांव में माशाल्लाह 3 मसाजिद हैं, लेकिन ये एंट्रेंस के ऊपर है तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। तो अब इस तरह है कि हम लोग अपनी ज़मीनों की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से थोड़ा बहुत देखने के बाद फिर टाइम से ही निकल जाएंगे। ये अब मैं वापसी के लिए निकल पड़ी हूँ जी। वैसे मेरे गांव वाले घर से जो मेरी ज़मीनें हैं ना, वो कोई इतनी ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब कि ड्राइव के थ्रू अगर मैं जाती हूँ तो क्या लें कि 1 मिनट की ड्राइव होगी, और अगर मैं चल के जाती हूँ, पैदल जाती हूँ, तो वो क्या लें 4 से 5 मिनट का है फासला, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। आजकल ये ज़मीनें आपको खाली खाली नज़र आ रही होंगी, क्योंकि मौसम की वजह से हर बंदे ने जो है ज़मीनों को हल वगैरह लगा दिया, और इसमें सरसों की बिजाई होनी है। अभी सरसों के लिए इसको तैयार कर रहे हैं लोग। ये मैं अपनी ज़मीनों पे आ गई हूँ और इस टाइम सूरज ग़रूब हो रहा है जी, ठीक है। और बाकी डिटेल्स मैं आपको देती हूँ। ये जनाब हमने कुछ पौधे लगाए हुए हैं, ठीक है ना, और ये मुज़ारों ने लगाए हैं, मुझे तो खुद नहीं पता ये वैसे किस चीज़ के पौधे हैं, लेकिन पौधे हैं नर्सरियों पे जो होते हैं ना, ये कुछ स्पेशल पौधे हैं, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में पूछती हूँ कि ये किस चीज़ के हैं। जी अब हम लोग इस टाइम ज़मीनों में पहुंच चुके हैं। वैसे कुछ लोगों को बड़ा शौक़ होता है ज़मीनों में आने का, लेकिन मुझे कोई इतना ख़ास नहीं है, ठीक है। मैं बस आती हूँ, गुज़रते गुज़रते देखती हूँ, लेकिन इतना मैं फिरती नहीं, क्योंकि एक मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे ग्रीनरी होती है ना, वहाँ पे ये इशू है कि मुझे तकरीबन 10 से 15 सेकंड देखने के बाद ना मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। ये आज तक मुझे अपनी बीमारी समझ नहीं आई, लेकिन मेरे अंदर ये कह लें कि बहुत बड़ा कह लें कि क्या है मुझे नहीं समझ। फ़ोबिया तो नहीं है, लोग कहते हैं जी तुम्हें है, लेकिन फ़ोबिया नहीं है, ये मेरी कोई बीमारी है, ठीक है, कि मुझे ग्रीनरी मतलब मैं ज़्यादा टाइम ग्रीनरी की तरफ देख नहीं सकती। तो अब मैं इस वजह से भी थोड़ा अवॉइड करती हूँ। तो आज मैं इस वजह से आ गई हूँ कि चीज़ें खाली खाली हैं, अभी इनके अंदर हल वगैरह चला दिया गया है, और अभी इसमें सरसों वगैरह लगानी है, ठीक है, उसके लिए इसको तैयार किया गया है। अभी ये हम लोगों ने चावल की फसल लगाई हुई है, ठीक है। इसका इंशाल्लाह चावल तकरीबन कोई 6 महीने 4 महीने की ये फसल है, 4 महीने बाद चावल निकल आता है। चावल की फसल वैसे हम लोग इतनी ज़्यादा लगाते नहीं हैं, क्योंकि इसको पानी बहुत ज़्यादा दरकार होता है। आप अभी भी ये वीडियो में देख सकते हैं कि चावल के पौधे, ये देखें पानी आपको नज़र आ रहा होगा, इसको डेली बेसिस पे पानी चाहिए होता है, डेली बेसिस पे। मतलब कि ये ऐसी फसल नहीं है कि अगर 2 दिन पानी नहीं लगाया तो ये सरवाइव कर सकेगी। गंदम है जो, उसको अगर उसके डेज हैं 8 दिन बाद उसको पानी चाहिए, और एक एज तक चाहिए, और उसके बाद उसको पानी देना बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इस फसल को क्या होता है कि 7/24 आवर्स इसके अंदर पानी खड़ा रहना चाहिए। तो इसलिए या मेरे इलाके में कम लोग इसको उगाते हैं, फिर इसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो मेहनत इतनी ज़्यादा, मेहनत से ज़्यादा पानी, क्योंकि मेरे इलाके में नहर का पानी डेज में है कि इस दिन आएगा, इतने बज के इतने मिनट पे आएगा, और इतनी देर के लिए आएगा, और लोगों को ट्यूबवेल लगाने पड़ते हैं। अभी हम लोग भी नया ट्यूबवेल लगा रहे हैं, वो भी मैं आपको साइड में सब कराती हूँ कि ट्यूबवेल की ज़रूरत क्यों पेश आई और क्यों लगा रहे हैं, ये भी मैं अभी आपको। चल मेरे तेरा सूट नहीं चंगा लगता, तू मरासी ले दे थले। अच्छा नहीं ते चौधरी आ केड़ी फसल है जी? ए बाजरा है। अच्छा बाजरा। मैं वीडियो च दस रही सी कि मैं ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਨੀ ਆ, ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਨੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੀਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ फील होना शुरू हो गया कि दुनिया घूमन लग गई। चलो टरो। ये जी मेरी ज़मीनों में जामुन लगा हुआ है, ठीक है।
इस जामुन पे बहुत ज़्यादा जामुन लगते हैं और इस जामुन के साथ हमारी यादें भी बहुत ज़्यादा है। जब हम छोटे थे तो इस जामुन पे चढ़ के हम लोग बड़े जामुन खाते थे, तो बड़ी यादें हैं मेरी इस जामुन के साथ। ठीक है जी। और वहाँ पे आम के दरख्त भी लगे हैं, ठीक है, वो मैं उसके पास जाती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। तो उस आम के साथ भी हमारी बड़ी यादें हैं, ठीक है। तो ये वो लोग आ गए हैं जिन्होंने बोर करना है, ठीक है, वो अपनी चीज़ें लेके आ गए हैं। तो चलो देखते हैं कि ये अब बोर का काम स्टार्ट करते हैं। कि सजाद साहब पहुंच चुके हैं उस कुएं के पास, मतलब जो खुदाई हुई है उसके पास पहुंच चुके हैं। तो अब ये हमें बताएंगे कि ये क्या सिनेरियो है। और ये देखें जी, ये काफ़ी गहरा है, 12 फुट गहरा है, खड्डा है, मतलब ये देखो मजीद गहरा करेंगी अभी मशीन आके, क्योंकि यहाँ तक तो हाथ से हो गया था। ये मैन पावर से हुआ है जी, ये आदमियों की मेहनत है। और आप ये देखें ये कितनी सफाई से किया है, और 12 फुट गहरा खड्डा है। यानी कि नीचे यहाँ पे क्या लगना है, कोई मोटर लगेगी या? हाँ, नीचे मोटर नहीं लगेगी, यहाँ पे ट्रैक्टर से करते हैं, बिजली नहीं है ना इस जगह पे। अच्छा। तो ट्रैक्टर लगेगा, पाइप के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और जब ट्रैक्टर का इंजन घूमेगा तो साथ में ये भी घूम के पानी को ऊपर खींचेगी। अच्छा, बोर इसके अंदर होगा। हाँ, फ्यूचर में जब बिजली आ जाएगी तो फिर हम इसके साथ टरबाइन इंस्टॉल करेंगे। बिजली वैसे वहाँ तक तो आई हुई है जहाँ पे वो हमारा एक आपको बहरहाल यहाँ से कैमरा नहीं दिखा रहा, लेकिन वहाँ तक हम लाइट लेके आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे ये ठीक रहता है, क्योंकि बिजली के ऊपर लोगों से हम चार्ज नहीं कर सकते। किसी ने वैसे कहा कि यार हमें भी 2 घंटे चलाना है, तो हम कैसे यूनिट चार्ज करेंगे। तो यहाँ ये फ़ायदा हो जाता है कि पेट्रोल डलवाओ, और पेट्रोल डलवा के तो उसके बाद अपना पेट्रोल डलवा के आप चला लो जी। वो बोर करने के लिए ट्राला आ चुका है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सामान है, तो देखते हैं क्या सिनेरियो है जी व्यूअर्स। ये ट्राला तो आ गया है, लेकिन ये फंस गया है, ठीक है ना। ज़मीन गीली थी और उसके टायर उसके अंदर फंस गए हैं। अब इसको निकालना भी अपने आप में एक जॉब है। हम जाते हैं उसके पास और देखते हैं कि जी अब इसको किस तरीके से निकाला जाएगा, ठीक है। ये साइड ऊपर नीचे है, बैलेंस आउट हो गया है। वैसे भी ज़मीन गीली है तो शायद इस वजह से ज़्यादा मुश्किल हो रही है उसको आने में। जैसे जैसे शाम हो रही है ना, ये देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये कीड़े आना शुरू हो गए हैं। भाईजान इसको वैसे क्या इन कीड़ों को कहते हैं? जहाज कहते हैं जी, जहाज कि ये नशई जहाज में सजाद वैसे इनको क्या कहते हैं? हेलीकॉप्टर कहते हैं। इनकी बनावट भी देखोगे तो हेलीकॉप्टर जैसी लगेगी आप। अब ये बहुत ज़्यादा इसको जूम नहीं कर सकते, लेकिन वैसे ये सही कह रहा है। इसको अगर देखें तो ये बिल्कुल हेलीकॉप्टर टाइप ही नज़र आ रहे हैं। देख रहे हैं ये ट्रैक्टर खड़ा है, तो ये स्टार्ट ही खड़ा है, ये फंस गया है। पहले पीछे फंसा है, बड़ी मुश्किल से उधर से निकाला है, तो अब आगे फंस गया है, क्योंकि ज़मीन गीली है और इसके ऊपर लोड भी है। इस वजह से उसके टायर जो हैं वो सिर्फ ज़मीन में घूम रहे हैं। अब इसके लिए हमने एक नया ट्रैक्टर और मंगाया है, जो इसके आगे लगाएंगे, वो इसको खींचेगा और फिर खींच के उस जगह पर लेके जाएंगे। मुझे लगता है यहाँ पर पूरी रात लग जानी है। वैसे मैं पूरी रात यहाँ नहीं रुकूँगी, क्योंकि मेरे भाई ने स्पेशली मुझे इसलिए बुलाया है कि यहाँ पे जो इसका वो पहला डिप करना है, उसको उसका पहला पानी का कतरा जो निकलेगा या उसका स्टार्ट जो डिप करवाना है वो मेरे से करवाना है। तो उसके बाद मैं मतलब कि बस मेरी जो काम है वो सिर्फ इतना सही है कि मैंने इसको फर्स्ट वो स्टार्ट देना है, और उसके बाद मैं चली जाऊँगी, फिर भाई खुद ही करवा लेंगे, क्योंकि मैं स्पेशली इनवाइटेड ही आज इस चीज़ के लिए थी, क्योंकि मैंने फर्स्ट स्टार्ट मैंने ही मेरे हाथों से करवाना है। थैंक यू भाई। अच्छा भाईजान, ये कितना टाइम लगना है इस बोर को? 2 दिन में ये बोर कंप्लीट हो जाएगा? मतलब 2 दिन में, मतलब अब कितने फुट से करोगे तुसी आज? 200 ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ 200 ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 200 ਫੁੱਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੋਂ 2700 TDS ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪਏ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ।
ਤੇ ਉਹ ਤੇ 2700 ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ। ਚੱਪੇ ਤੇ ਬੱਚਾ अच्छा यानी कि कदम कदम पे फर्क पैंदा है। चले अल्लाह करे जी यहाँ पे पानी ठीक आए। देख के चक्कर तो पहले से ही आ रहे थे, लेकिन अभी ट्रैक्टर की ये हरकत देखकर आशा परेशान होकर लेट गई है कि ये ट्रैक्टर कहाँ चल रहा है, कहाँ उतर रहा है। ये गाड़ी नहीं है, ये ट्रैक्टर है, ये कहीं भी चला जाता है आशा। और कहीं मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि इसकी हालत देख के मैं परेशान हुई हूँ कि ये ट्रैक्टर साहिवाल से चला और यहाँ तक आया है, ये कैसे आया और इतना लोड कैसे लेके आया। कम से कम 45 ईयर ओल्ड तो होगा, ये 45 साल इसकी उम्र होगी इस ट्रैक्टर की। तो मैं यही सोच रही हूँ कि कमाल है जिस बंदे ने भी ये रखा हुआ है और इसके साथ बिजनेस करता है। बहुत ज़्यादा फ्लैटिंग होती है। ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਬੋਰ ਦਾ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਟਰੱਕ ਬਜਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਜਰੀ ਦਾ ਟਰੱਕ ਆਏਗਾ? ਆ ਸਰ ਜੀ ਫੁੱਟ ਬਾਈ ਫੁੱਟ 75 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਪੈਣੇ ਫੁੱਟ ਪੂਰਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ 200 ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨੂੰ 400 ਫੁੱਟ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੈਣੀ ਫੀਸ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਾਲਾ ਸਭ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਫਿਰ। ਬਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇ ਖੂਬ ਕਢਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇ तो ले ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜੇ ਐਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਖੂਹ ਤੇ ਲੋਕੀ ਡੁੱਬਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਗੁਲਾਮ ਥੱਲੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ 5-7 ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਪੂਰਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਪੂਰ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਾਲੇ बुला लो जी। हम लोग अब वापसी के लिए निकल रहे हैं। ये सजाद आ रहा है। हम लोगों का प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी क्योंकि ज़मीनों पे हबस बहुत ज़्यादा था, तो अब हम लोग निकल रहे हैं। मैंने कहा क्यों ना हम लोग एक लेमन माल्ट पी के तो अपने आप को फ्रेश करें। ये वैसे भी मेरा फेवरेट है और यहाँ से हम लोग हमेशा से ही ऐसे करते हैं कि यहीं से कुछ ना कुछ पीने के लिए लेते हैं। और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर वापसी के लिए इंशाल्लाह। तकरीबन 2 घंटे में इंशाल्लाह हम अपने घर होंगे। तो 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। अपने घर तो नहीं पहुंचे, मैं अपनी बाजी के घर पहुंच रही हूँ। सब लोग आप लोग सोचते तो होंगे हर वक्त ये अपनी बाजी के घर का ज़रूर कहती है क्योंकि ये मेरा सेकंड होम है। ठीक है, मेरी इधर अगर सुबह हाज़िरी नहीं होती तो शाम को हाज़िरी होती है, और अगर शाम को अटेंडेंस नहीं लगती तो सुबह ज़रूर लग जाती है। इधर मेरी अटेंडेंस बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है ना, और लिहाजा बच्चे ज़्यादा मिस करते हैं। अगर मैं एक दिन भी ना आऊँ तो बच्चे फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से अब मैं पूरे दिन की थकी हारी इस टाइम घर पहुँची और अब बाकी टाइम में अपनी बाजियों को दूँगी। लिहाजा आपको एक और बात बता दूँ, ट्यूबवेल का काम इतना प्रॉपरली कोई स्टार्ट नहीं हो सका। वो कल पे चला गया था, मैं उसका स्टार्टअप तो ले आई थी। अब नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी जब ट्यूबवेल बन जाएगा और सारा उस पर काम शुरू हो जाएगा और पानी निकलना शुरू हो जाएगा, तो इंशाल्लाह फिर तब उसकी डिटेल्स आपको दूंगी। आज के व्लॉग में जी इतना ही। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और मेरे हाल पे रहम करे। अल्लाह हाफिज़।